रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। खंडेलवाल वैश्य पंचायती सभा के अध्यक्ष राजू डांगा याचर ट्रस्ट के अध्यक्ष दिनेश कुलवाल ने बताया कि आज जवाहर मार्ग परसरामपुरिया स्कूल परिसर में खंडेलवाल समाज की सबसे बड़ी संस्था की असाधारण सभा आहूत की गई। सभा में समाज अध्यक्ष द्वारा विगत वर्षों का आय व्यय का ब्यौरा पेश किया गया, जिसे सदन के सभी समाजजनों द्वारा एकमत होकर स्वीकार किया गया। साथ ही समाज में आगामी समय में निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ करने की घोषणा की गई। इस हेतु चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की गई। साथ ही समाज के एक धड़े द्वारा समाज पर बलात् कब्जे को लेकर निंदा प्रस्ताव भी रखा गया, जिसे समाजजनों ने हाथ उठाकर निंदा प्रस्ताव पर सहमति दी। समाज के पूर्व अध्यक्ष मुरली धमानी, सचिव शरद माली, कोषाध्यक्ष सुशील सकुनिया ने संबोधित किया। इस दौरान समाज के सैकड़ों समाजजनों, जिनमें महिला, युवा, पुरुषों ने एक स्वर में समाज के ही एक धड़े द्वारा समाज पर बलात् कब्जे करने का विरोध किया। बिना चुनाव के अपने आप को अध्यक्ष बताने वाले श्री अशोक खंडेलवाल एवं उनकी पूरी कार्यकारिणी को फर्जी घोषित किया गया तथा तत्काल चुनाव कराने की घोषणा की। भाई साहब बताएं, आज हम देख रहे हैं कि खंडेलवाल समाज की एक असाधारण सभा यहाँ देखने को मिल रही है। क्या मामला, किस कारण से असाधारण सभा हो रही है? खंडेलवाल वैश्य पंचायती सभा के आगामी चुनाव होने जा रहे हैं, उसके लिए आज एक समाज की असाधारण सभा का आयोजन किया गया है। इसमें करीब 500 से 1000 लोग का यहाँ आने की उम्मीद है। हम अगली चुनाव समिति का गठन कर आगे चुनाव करने जा रहे हैं, जिसमें समाज में एक नई टीम आकर नया काम करेगी। अभी जो पूर्व में देखा गया है कि एक नई टीम जो पूर्व में बनी हुई थी और इसके मामले में थाने में पर भी कुछ मामला गया है। अवैधिक गतिविधि है, अवैधिक काम किया है। न तो कोई टीम शुरू गई है, न कोई मीटिंग हुई है, न कोई साधारण सभा के अंदर चुनाव हुए, वो कोई मीटिंग हुई इस प्रकार की। जो लोहार पट्टी में समाज की जो धर्मशाला है, इसमें भी उन लोगों ने लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और वहाँ पर नई जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है। चाबी गणेश उत्सव के नाम से ली गई थी और आज तक चाबी लौटाई नहीं जा रही उनके द्वारा। वहाँ पे एक होटल ऊपर बनाने का भी कुछ विचार हुआ था, लाज बनाने के लिए भी कुछ सहमति बनी थी। वो चुनाव लोग नहीं है तो निर्णय कैसे ले लेंगे? वो चुनाव टीम हमारी है, हम नया चुनाव करा रहे हैं। आज असाधारण सभा उसी का हिस्सा है। नई चुनाव समिति आएगी, गठन करेंगे, चुनाव कराए जाएंगे, उसके बाद जो नई टीम आएगी वो काम करेगी। आज हम देख रहे हैं कि पुलिस भी यहाँ पर आ रही है, बार बार आप लोगों से चर्चाएं हो रही है। क्या मामला है पुलिस का? वैसे कोई ऐसा माहौल तो नहीं है, शांतिपूर्ण माहौल में हम मीटिंग करा रहे हैं। तो समाज के बायलाज होते हैं, उस बायलाज में साधारण सभा होती है, असाधारण सभा होती है। असाधारण सभा एक ऐसी बॉडी है जो भी निर्णय लेगी उस निर्णय को कोई भी नहीं पलट सकता है। क्योंकि समाज में चुनाव लंबित थे और प्रक्रिया चल रही थी, उस प्रक्रिया में ज़रूर लेट हुए, पर उसका ये परिणाम नहीं होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने 5-25 व्यक्तियों को इकट्ठा कर ले और अपने आप को पदाधिकारी घोषित कर दे। विगत 12 अगस्त को जिस तरह से सुपर हॉस्पिटल में उन्होंने एक चिंतन बैठक के नाम से मीटिंग बुलवाकर उस मीटिंग को साधारण सभा दर्शाते हुए जो अध्यक्ष और ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, इनके साथ बाउंसरों से गलत व्यवहार करवाते हुए इनको वहाँ से बाहर जब रवाना कर दिया और उसके बाद अपने आप को साधारण सभा बताकर 2 व्यक्ति जो समाज के किसी भी पद पर नहीं हैं, उन दोनों व्यक्तियों ने पदाधिकारियों की घोषणा कर दी। समाज का एक विधान होता है, विधान के अनुरूप सारी कार्रवाई होती है। यदि किसी का चुनाव प्रक्रिया है तो चुनाव प्रक्रिया के लिए उसका एजेंडा जारी होता है, चुनाव समिति बनती है। चुनाव समिति पूरा एजेंडा जारी करके कि कब कब चुनाव होंगे, किस तरह से होंगे, नामांकन किस तरह से होंगे, कोई भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। जिनको उन्होंने चुनाव समिति संयोजक बताया, 12 दिन तक वो उनका विरोध करते रहे। ईश्वर जाने कि 25 अगस्त को उन्हें क्या घुटी पिलाई गई कि उन्होंने उनको एक लेटर दे दिया कि आप समाज के वरिष्ठ जनों से चर्चा के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि हम आपको समाज के पदाधिकारी घोषित कर देते हैं, जबकि ऐसा किसी भी व्यक्ति के पास पावर नहीं होता है। वर्तमान में अशोक खंडेलवाल और राजेश खंडेलवाल जी जो एडवोकेट है वो भी अध्यक्ष और सचिव हैं और उन्होंने थाने पर भी कुछ शिकायत की है, कुछ राजनीतिक दबाव भी बताया जा रहा है। क्या मामला है ये? निश्चित आप जो कह रहे हैं राजनीतिक दबाव का जहाँ तक सवाल है, हमारे पास किसी भी ऐसे राजनीतिक व्यक्ति का दबाव हमारे पास नहीं आया, पर समाज के लोगों को बार बार ये दर्शाते हैं कि उन्होंने कहा, इन्होंने कहा, अलग अलग नाम लेकर जो आज शहर का
प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे राजनीतिक जो सामाजिक रूप से भी हर संस्था को, समाज को सहयोग करते हैं, बढ़ाते हैं, ऐसे उन लोगों का नाम ले लेकर समाज को भयभीत किया जाता है। अपना के लिए मीटिंग बुलाई है कि खंडेलवाल समाज में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, हमारे समाज का एक विधान है, उस विधान के अनुसार हर कार्य होना चाहिए। हमारे समाज का 21 दिन का एक नियम है कि 21 दिन में साधारण सभा बुलाए, उसमें चुनाव अधिकारी की नियुक्ति हो। चुनाव अधिकारी नामांकन के लिए लोगों के फॉर्म बुलाते हैं, चुनाव की तारीख डिक्लेयर होती है, उसके बाद चुनाव संपन्न होते हैं और तत्पश्चात प्रत्याशियों का निर्वाचन होता है। तत्पश्चात जैसा अभी आपने तत्पश्चात ट्रस्ट का चेयरमैन अगली बाड़ी आती है, अगली बाड़ी का अध्यक्ष ट्रस्ट का चेयरमैन अपनी कार्यकारिणी के मीटिंग में चुनता है। यहाँ किसी भी प्रकार के विधान का पालन नहीं हुआ, सब स्वनिर्मित अपने सदस्य बने हैं। आगामी समय में क्या निर्णय होने वाला, आप क्या कहना चाहेंगे? इस साधारण सभा में समाज की नई दिशा या साधारण सभा तय करेगी। इसमें ये निर्णय होगा कि अगले चुनाव अधिकारी का यहाँ चयन होगा, उस चुनाव अधिकारी के सानिध्य में जो भी चुनाव की तारीख होगी उसमें चुनाव डिक्लेयर होंगे। बाकायदा एक चुनाव की जो हमारे समाज का विधान है उसकी प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के अनुसार समाज के चुनाव होंगे और समाज को एक नई दिशा मिलेगी। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।